everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ लास्ट मिनट टिप्स डिस्कस करने वाले हैं फॉर आवर CUET 2024 एग्जाम। तो देखो, सबसे पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग जितनी भी चीजें आपने पहले ही पढ़ ली हैं उनको रिवाइज करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कुछ हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो हम डेफिनेटली उसको भूल ही जाएंगे। इट्स बेटर कि आपने जितनी भी चीजें पहले ही पढ़ ली हैं उनको क्विकली रिवाइज कर लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने वो चीजें पहले से पढ़ी थी बट आपने रिवाइज नहीं करी तो आप भूल जाओ। इसीलिए रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने जितना भी अभी तक पढ़ लिया है, चाहे इंग्लिश के लिए हो यानी कि हमारी लैंग्वेज के लिए, चाहे हमारे पास डोमेन के लिए हो या फिर जनरल टेस्ट के लिए, जितनी भी चीजें आपने पढ़ ली हैं उनको पहले तो रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यार जरूर प्रैक्टिस करके जाना। बहुत बार होता है कि सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस या फिर एग्जैक्ट वही सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करना इज इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की PDF जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी है। स्टडी वेयर हाउस इज द नेम। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बट बहुत बार लिंक वर्क नहीं करती है, तो सिंपली टेलीग्राम पर जब आप जाओगे तो सर्च कर लेना स्टडी वेयर हाउस। जो लोगो है इस चैनल के लोगों के सेम एग्जैक्ट है, तो आपको टेलीग्राम ढूंढने में डिफिकल्टी नहीं होगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की PDF वहां से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आप लोगों को मॉक पेपर्स भी देने हैं, क्योंकि मैक्सिमम अभी हमारे पास पेन पेपर मोड का एग्जाम होने वाला है ना। तो मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सॉल्व करते जा रहे हो, इसके साथ साथ OMR फिलिंग की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत बच्चे OMR फिलिंग की प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं और वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। तो आप लोगों को OMR फिलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि व्हाइटनर्स आपको प्रोवाइड नहीं करे जाते हैं। तो मॉक टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो पैटर्न का आइडिया हम लोग को लग जाता है कि एग्जैक्टली किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आप OMR की भी प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो वहां पर टाइम मैनेजमेंट भी आप चेक कर रहे हो कि कितने क्वेश्चंस के बाद हमें OMR फिल करना है, कितना टाइम हमें लग रहा है, कितना टाइम OMR फिलिंग को हमें देना है और कितना टाइम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें देना है। तो जब भी आप मॉक पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइम भी आप लोग देखते रहना, 45 मिनट्स या फिर 60 मिनट्स, जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो कितना टाइम आप लोगों को देना है और क्या इस टाइम पीरियड में हम लोग जो पूरा पेपर है वो कंप्लीट कर पा रहे हैं या फिर नहीं। चीटिंग मत करना, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ही नुकसान है। तो इस तरीके से यार सबसे पहले रिवाइज कर लो जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लेना एंड मॉक टेस्ट पेपर्स करना। अगेन मॉक टेस्ट पेपर्स की भी जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड कर दी है, स्टडी वेयर हाउस। अगर आप लोगों को और मॉक टेस्ट पेपर्स चाहिए होंगे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर बता देना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखो, अब जो लैंग्वेज सेक्शन है हमारा, उसमें हमें मेनली किन किन चीजों पे फोकस करना है। तो सबसे पहले टेंसेस पे फोकस कर लेना एंड वोकैब सेशंस देख लेना। आपको बहुत सारे फ्री में वोकैब सेशंस यूट्यूब पर मिल जाएंगे एंड ऑल्सो टेंसेस की वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देख लेना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर रीअरेंजिंग द पार्ट्स या फिर रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं। वोकैब में एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब आ सकते हैं। तो अगर हमें वर्ड्स की मीनिंग्स पता होंगी तभी जाके हम वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब भी आते हैं, तो आप ये सेशंस देख सकते हो। ओशन गुरुकुल करके एक चैनल है, काफी अच्छा है, वहां पर काफी अच्छे वोकैब सेशंस आपको मिलेंगे, तो वो एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद डोमेन की अगर हम बात करें तो बस जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमने पढ़ा हुआ था, तो उसी को क्विकली रिवाइज कर लो एंड ज्यादा से ज्यादा MCQs प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऑब्वियसली MCQs ही आने वाले हैं हमारे CUET के एग्जाम में। तो ये हो गया डोमेन के लिए। देन जनरल टेस्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन हम लोग जनरली पहले से नहीं करते हैं। तो अगर आपने जनरल टेस्ट चूज करा है तो इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना। करंट अफेयर्स के सेशन देख लेना पास्ट 6 मंथ्स के, ठीक है। पर मंथ के भी हमारे करंट अफेयर के सेशन आ जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स ने ले रखे हैं, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो पास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स के सेशंस करके जाना। क्वांट की कुछ ट्रिक्स होती हैं, क्वांट के जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए वो ट्रिक्स देख लेना, और जितने फॉर्मूलाज हैं वो याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार होता है ट्रिक याद रहती है, फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए सारे फॉर्मूलाज आपको याद कर लेने हैं, रिवाइज कर लेने हैं, एंड ऑल्सो जो भी ट्रिक्स हैं वो लर्न कर लेना कि कैसे हम क्विकली किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जनरल टेस्ट में क्वांट में ही लगता है, क्योंकि वहां पर सॉल्विंग रहती है। तो ये हो गया। उसके बाद रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें ब्लड रिलेशंस में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो ब्लड रिलेशंस अच्छे से करके जाना, और जितने भी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, जो भी ट्रिक्स होती हैं, वो सब जरूर देके जाना। जीके में स्टैटिक जो है हमारे पास,
वो डेफिनेटली रिवाइज कर लेना कि क्या क्या स्टैटिक जीके है जो चेंज नहीं होती है। एक तो करंट अफेयर्स है, ये तो ऑब्वियसली चेंज होते जाएंगे, बट स्टैटिक जीके स्टैटिक ही रहती है। जैसे कि हमारे पास इस बुक के ऑथर कौन थे, फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको मिला था लिटरेचर में या किसी भी चीज में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऑल्सो अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हो कॉमेंट बॉक्स में। एंड ऑल्सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना डेफिनेटली, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी फॉर CUET। अगर नहीं भी चल रही है तो अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, अच्छे से यार दिन रात मेहनत करो एंड प्रिपरेशन करो। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।